तो विश्व निर्मल धर्म जो है, ये धर्म ओंकार का धर्म है, पवित्रता का धर्म है। इसमें ये सारी चीजें आप अगर चला रहे हैं तो आप इस धर्म में नहीं उतर सकते। और बाह्यता आप कितना भी कहें कि हाँ भाई हम तो माता जी की पूजा करते हैं, फोटो लगाते हैं और हम उनको मानते हैं, तो उससे कुछ आपको फायदा नहीं हो सकता है और न दुनिया को फायदा हो सकता है आपसे। ये तो ऐसा ही है कि कोई दिया कहे कि हाँ साहब मैं इनमें तो प्रकाश है और मैं सबको प्रकाश दे रहा हूँ, तो कहेंगे जनाब कहाँ है आपका प्रकाश, दिखाइए। तो अपने को हम ठगी कर रहे हैं। तो सहयोग में जो लोग हैं उनको पहले पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए कि नहीं, अब हम अपने को ठगने वाले नहीं, इस चीज को हम पूरी तरह से छोड़ करके सहयोग में पूरी तरह से उतरने वाले, तभी आपको इसका फायदा हो। अब हमने देखा जो आधे अधूरे लोग होते हैं उनको क्या होता है, हो सकता है कि कभी कभी किसी गुरुओं के पास जाने से भी कभी कभी आप पे तकलीफ हो जाए, या किसी गलत लोगों के संगति में जाने से भी आपको तकलीफ हो जाए। क्योंकि आज जो हमारा जमाना आ गया है, इस जमाने को हम कृत युग कहते हैं, कि जहाँ पर कि ये ब्रह्म चैतन्य कार्यान्वित हो गया, ये कार्य कर। अब आप न तो खुद को ठग सकते हैं और नहीं आप मुझको ठग सकते। जिसने ठगी का रास्ता लिया उसको उसका फल मिल गया। एक साहब आके कहने लगे कि माँ मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा इतना मुंह बड़ा होते जा रहा है। मैंने कहा अच्छा कैसे होता है? कहने हनुमान जी ने जैसे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा तुम हनुमान हो रहे। नहीं नहीं माँ कुछ तो मुझे घबराहट हो रही, मेरा मुंह फट जाएगा। आप तंबाकू खाते हैं ना? ये बात तो है। मैंने फिर तंबाकू ही खाओ, काय को ध्यान करते? तंबाकू भी खाएंगे और ध्यान भी करेंगे तो मुंह तो ऐसे बढ़ने हुए। दूसरे कोई साहब आए, पहले बात देखिए मेरी ये उंगली कट गई, चोटा। अच्छा तुम सिगरेट पी रहे थे? कहले हाँ। तो मेरी इस उंगली में चोट आ गई। एक साहब उनके मोटर का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने आके बताया कि वहाँ सिर्फ यही उंगली गई मेरी, इसी में चोट आई क्योंकि मैं सिगरेट पीता था। आप सहयोग में आए तो आप सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और भी आपको छंद है दुनिया भर के, और हम सहयोगी करके इतना बड़ा बैच लगा घूम रहे हैं। तो जो वो बैज लगाया वो बैज ही आके आपकी खोपड़ी तोड़ेगा। मैं बता रही हूँ आपसे। आप लोग अगर सोचें कि बैज लगाना इतनी सरल चीज ऐसी नहीं है। जिस बैज को आप लगाए ना वही आपकी खोपड़ी तोड़ेगा। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं तोड़ती, समझे ना? तो ये बैज कोई कम चीज नहीं है, एक विग्रह है, इसका एक कोएफिशिएंस है। मतलब ये कि इसमें से चैतन्य बहता है। वही चैतन्य गोल घुमाकर आपका अगर गला घोटे तो आप कहेंगे माँ मैं तो बैज लगाए सो रहा था, फिर ऐसे कैसे हो गया? मुझे क्यों? वो जो बैज था ना वही निकल के आया, खोपड़ी आपकी तोड़ दी। तो इसलिए बैज मत लगाओ, और लगाना है तो उसके योग्य रखो। आजकल सबको ये कि वहां हमें बैज दो, गले में वो ये है, हम गले में पहनेंगे वो लॉकेट। भैया पहनो और संभल के, समझे ना? मुझ पे उसका दोष मत लगाना कि माँ मैं ये पहन के गया था तो भी फिसल पड़ा और पैर टूट गया, तो उसी ने फिसला तुमको। इसको पहनो मत। और पहनना है तो अपनी उतनी पात्रता होनी चाहिए, अपनी योग्यता होनी चाहिए। और अगर वो योग्यता आप में नहीं है तो ये ईसा मसीह से भगवान बचाए रखे। और गणेश जी तो उससे भी बढ़ के हैं, वो तो लेफ्ट हैंड ही में परस लिए हमें, एक ऐसा मार देंगे तो मैं क्या करूं उसको। और साहब उनकी तो वो कोई मेरी सुनते, अब तुमने जब पहन ही लिया तो वो कहते लो पहनो। और तो इस बैच को पहनना या इस पेंडेंट को पहनना, अंगूठी को पहनना, बाबा रे बाबा बहुत संभाल के रहे। आप बाथरूम जाते हैं तो इसको अलग उतार के रखो, इसको बहुत संभालो। मेरे बालों का भी मैंने बताया लोगों से कि इसको भाई मेहरबानी करो, ये बाल जो है ये यम के दिए हुए बाल है, अब वो इसके पीछे रहता है। तो आप मेहरबानी करके ये बाल जो है इनको कहीं मिल जाए तो वो मुझको वापस कर देना। इसको मैं नहीं चाहती कि तुमको कोई तकलीफ हो, मैं माँ भी तो हूँ, पर ये लोग तो नहीं ना तुम्हारे बाप माँ, ये लोग तो तुम्हारे भाई लोग हैं।
और डंडा लिए घूमते हैं आपके पीछे में। इसलिए समझ लीजिए कि सहयोग में आप आए हैं, वो बड़ा आराम है, आनंद है, भजन हो रहा है, और फिर डंडा कहाँ से पड़ा? तो इसलिए सहयोग की विशेषता ये समझ लेना चाहिए कि ये परमात्मा का ज्ञान है, और परमात्मा जो है वो माँ नहीं, माँ तो प्रेममयी है, वो तो जानती कि भाई बच्चे ही हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, चलो कोई हर्ज नहीं। लेकिन परमात्मा देख रहे हैं कैसे चल रहे हो, और इतनी मेहनत करके हमने आपको सहयोग दिया आपकी माँ ने, तो आपका पांव कहाँ डगमगा रहा है? आप कौन सा गलत काम कर रहे हैं? और इसलिए समझ रहना चाहिए। पर ये कहूंगी कि आदिशक्ति जरूर परमात्मा की शक्ति है, उनकी इच्छा है, लेकिन परमात्मा जो है वो देख रहे हैं कि ये सारी जो मेहनत हो रही है, इतना जो नाटक इन्होंने बना रखा है, इसमें सत्य असत्य कितने लोग हैं और इनका किस किस का ठिकाना करना है, उसी का हिसाब जोड़ रहे हैं। जो अच्छे हैं उनको भी कभी देखना चाहिए ना, वैसा नहीं। जो झूठे हैं उनको पकड़ बैठे और सबको डंडा मारेंगे। इसलिए मेहरबानी से जो भी करना है शुद्ध मन से, दिल को खोल के, जो हमने आपसे बातें बताई हैं कि अंदर श्रद्धा हो, अंदर में आपके अंदर कोई जातिवाद हो, या कोई हम हिंदुस्तानी बहुत ऊंचे ऐसी भावना हो, या किसी तरह की भी ऐसी जो भावनाएं जो कि झूठी है, इसमें पावित्र नहीं है। ये सारी भावनाएं निकाल करके आप कृपया मेरा पिंडन पहने, क्योंकि उस पिंडन के साथ एक एक गण लग गया। अब वो लगे हुए हैं आपके आगे पीछे। जितनी आपकी वो रक्षा करते हैं उतनी आपकी रक्षा एक तरह से करते ही है कि आप गलत काम न करें, क्योंकि वो आपको अंदर बाहर सब जानते हैं। इसलिए आज के दिन ये भी एक आपके लिए चेतावनी से है, और ऐसे भी एक बड़ा आनंद भी है कि अगर इस संसार में ईसा मसीह न आते और वो अपने को आज्ञा चक्र में बिठा करके और तारण का मार्ग न बनाते, रिजरेक्शन का मार्ग न बनाते, तो सहयोग साध्य नहीं होता। उनका आना अत्यावश्यक था। लेकिन इन सब में आपस में झगड़ा नहीं, ये सारा एक बना हुआ एक पूरे पेड़ पर, जीवंत पेड़ पर इन सब लोगों की उत्पत्ति हुई कि इस पेड़ को पनपाया जाए। अंत में जाके सहस्त्रार पर आना हुआ और उस सहस्त्रार पे कार्य हुआ। पर अगर पेड़ ही नहीं हो तो सहस्त्रार कहाँ से आए? और सहस्त्रार अगर आया है तो इस पेड़ ने ही बनाया है उस सहस्त्रार को, तो उस पेड़ की भी जिम्मेदारी है कि सहस्त्रार को देखे, संभाले और इसकी पूरी रक्षा करें, और इसके विरोध में जो लोग जाते हैं उनको ठिकाने लगा।